लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। जहां एक तरफ बीजेपी हर हाल में 2024 में बिहार को अपने पास वापस लाना चाहती है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पिछले साल जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन की सरकार बना ली, जहां एक तरफ बीजेपी को बिहार की सत्ता से बाहर करके आरजेडी को इस सत्ता में वापस कर दिया, एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव के छोटे लाल यानी कि तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बन गए, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बीजेपी खड़ी हो गई। जहां एक तरफ बीजेपी लगातार बिहार की सीट को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव होते नजर आ रही है। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार में 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। लगातार वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पलटने को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमने एनडीए में शामिल किया था और उनकी हर बात को माना, लेकिन वो हमारा साथ छोड़कर महागठबंधन की सरकार में चले गए। नीतीश कुमार ने हमें धोखा दिया। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में हम पूरी बहुमत के साथ बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बिहार सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन अलायंस बना चुके हैं, जहां एक तरफ इसकी नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद की थी। बिहार से निकलकर अलग अलग राज्यों में जाकर उन्होंने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की और सबको एक साथ किया ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को केंद्र की सरकार से हटा सके। वहीं आपको बताते चले कि इंडिया को पूरी तरीके से बेहाल करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अब एक नई बाजी खेली है। क्या है वो नई बाजी, किस तरीके से वो इंडिया को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से इंडिया को बेहाल करने की उनकी कोशिश है, चलिए हम आपको बताते हैं। यूं तो प्रदेश भाजपा की मजबूती के लिए रणनीतिकार अमित शाह ने जातीय तुष्टीकरण के लिए बिहार के तमाम छोटे बड़े नेताओं को साथ कर पार्टी को चुनावी रूप से मजबूत बनाते रहे हैं। इसी प्रक्रिया में आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को जोड़ने में सफल हुए, पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी झिटक गए। यह अमित शाह की राजनीति का अपना स्टाइल है कि वे डबल शॉट के साथ चलते हैं। जैसे ही मुकेश सहनी का साथ नहीं मिला तो डैमेज कंट्रोल की दिशा में चल गए और अब इंडिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं उन्होंने। अमित शाह ने एक चाल चली है और कई निशाने साध लिए हैं। मुकेश सहनी की ना के बाद सहनी वोटर को एक प्रेशर बन गया था, इसलिए डैमेज कंट्रोल के तहत अमित शाह ने विधान परिषद में खाली पड़े नेता प्रतिपक्ष के पद पर हरी सहनी को बिठाकर अति पिछड़ों कार्ड का गेम खेल दिया। अमित शाह ने सहनी समाज के बीच हरी सहनी को मजबूती देकर उनके कद को बड़ा करने का काम किया है। नेता प्रतिपक्ष का पद सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के कारण खाली पड़ गया था और तभी से बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए नए चेहरे की तलाश की जा रही थी। तब एक थ्योरी चल रही थी कि संजय जायसवाल को हटाया गया है, इसलिए विधान परिषद में एमएलसी रहे दिलीप जायसवाल या राजेंद्र गुप्ता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। दूसरी थ्योरी ये चल रही थी कि दलित राजनीति के तहत जनक चमार को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। अब इन सब थॉट के बीच भाजपा को मुकेश सहनी की ना का एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। डैमेज कंट्रोल के तहत हरी सहनी के नाम पर मुहर लग गया है। दरअसल हरी सहनी दरभंगा वेस्ट भाजपा के वरीय नेता हैं। 2022 में एमएलसी बने हरी सहनी को परिषद के नेता प्रतिपक्ष बनाने की चर्चा लंबे समय से थी। हरी सहनी दरभंगा जिले में बीजेपी जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने 2005 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जहां एक तरफ मुकेश सहनी ने एनडीए का साथ छोड़ा, एनडीए से उन्होंने अपनी राह अलग कर दी, तो वहीं अति पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए अमित शाह ने एक बड़ी चाल चली है। कहीं ना कहीं अमित शाह ने हरी सहनी को विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बनाकर इंडिया यानी कि इंडिया गठबंधन को मुश्किलों में डाल दिया है, क्योंकि जहां एक तरफ मुकेश सहनी उनसे हट गए थे, एनडीए से हट गए थे और अति पिछड़ा वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं वो अलग हो रहा था। अब उस
वोट बैंक को साधने के लिए अमित शाह ने बड़ी चाल चल दी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।